चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी वादों में पुरानी पेंशन की बहाली पर सियासत कर रही हैं। बात पेंशन कर्मचारियों से जुड़ी है, जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है, और उसे लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां पेंशन स्कीम को हथियार भी बनाए हुए हैं। चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के वादे के चलते जो दूसरे राज्य हैं वो भी प्रभावित हैं। इसलिए अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस शुरू हो गई है। पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी नेशनल पेंशन स्कीम से बदला गया था। राज्य सरकारों ने खुद ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को हटाकर नई पेंशन व्यवस्था अपनाई थी। क्या बदलाव हुआ है ये जानेंगे। आखिर क्यों पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया, पुरानी पेंशन योजना अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों के लिहाज से क्या कहती है, नई पेंशन स्कीम से आखिर क्या है एतराज, तमाम जो ये पहलू हैं इन पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हो सकता है आपके पास भी एक ईपीएस 95 की एक स्कीम है। बुजुर्ग लोग, ऐसे बूढ़े लोग, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को यह बताना चाहता हूं कि इनके पास भी सर 65 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन कितनी दी जा रही है, 250 रुपये, 500 रुपये। फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि ये मेरे शहर से आते हैं। अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपको कहता हूं, लीजिए एक नाम भी नोट करिएगा, सुलोचना गडप्पा, 70 साल की महिला है, औरंगाबाद में रहती है। सुलोचना गडप्पा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोट करिए, आप औरंगाबाद शहर से ही आते हैं। उसको कितनी पेंशन दी जाती है? 250 रुपये। 70 साल की, कोई बच्चा नहीं है, और 250 रुपये के अंदर वो अपना घर का बसेरा करेगी। मेरा यह कहना है कि पेंशन स्कीम के अंदर आपके पास कितना पैसा है, वो पैसे से ईपीएस 95 के पिछले कई सालों से, और हर एमपी को इन लोगों ने खून से अपना लेटर लिखकर आपको निवेदन दिया है कि हमारे लिए कुछ तो भी करिएगा करके। आपके पास भी दिए हैं, आपकी भी फोटो छपी थी उसमें। सर, दूसरी एक बात, काफ़ी लोगों ने, इम्तियाज़ भाई ने अभी ईपीएस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि पिछले हफ्ते एक न्यूज़पेपर में, वर्तमान पत्र में न्यूज़ आई थी सर कि नॉन परफॉर्मिंग एनपीए 10 लाख करोड़ 10 लाख कोटी रुपयाचे बैंकों का उन्हें कर्ज ऋण माफ कर दिया, ऐसा पेपर में आया था। आई एम नॉट अ फाइनेंस एक्सपर्ट, मैं जो पेपर में पढ़ती हूँ समझ लेती हूँ कि सच है। और एनपीए का जो उसमें आर्टिकल में लिखा था कि 87% इज द हेयर कट, ओनली 15% वॉज रिकवर्ड, इज वॉट द न्यूज़ आइटम सेड अबाउट एनपीएस इन बैंक्स। अब आप सोचिए सर, इम्तियाज़ भाई कह रहे थे कि पेंशन का पैसा दिया जाए किसी महिलाओं को, अगर आप 10 लाख करोड़ रुपया, उसमें कितना शून्य है वो भी मुझे पता नहीं सर, 10 लाख करोड़ रुपया अगर आप बैंक करते, और फिर वो लेगेसी का इशू मत उठाइए खराट साहब, फिर बोलेंगे ये आपका लेगेसी इशू है। लेगेसी अभी 8 साल आपकी सरकार होगी, दीज आर नॉट लेगेसी इशूज। वो आप माफ कर सकते थे। आप अच्छा फसल बीमा योजना में पैसा दे सकते, वो नहीं आप करते। जो इम्तियाज़ भाई बोल रहे थे ईपीएस का, पेंशनर्स का पैसा ही नहीं देते, लेकिन 10 लाख करोड़ रुपया आपने ये बैंकों को माफ किया। वो किसका किया वो तो नहीं हम सबको पता, किसका भी किया होगा, लेकिन आप उनका भी कर सकते तो इनका भी करिए, इतनी सिर्फ मेरी विनती है, बाकी मेरी कुछ मांग नहीं है।